थोड़ा-सा इंतज़ार बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल, जो मैंने इन्फॉर्मेशन के हवाले से जो है एक सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन को नोटिस भिजवाया, उसके कुछ दिन हो चुके हैं और कुछ दिन रहते हैं। उसके बाद मेरा नया अमल क्या होगा मैं आपके सामने लाऊँगा। इसके साथ-साथ एमक्यूएम के हवाले से जो मेरा ब्लॉग था, जिसमें मैंने मेरा मकसद ना तो किसी को तनकीद का निशाना बनाना है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ हक़ाइक़ बयान करना है कि एमक्यूएम इस वक़्त जो एमक्यूएम है और जो बानी एमक्यूएम के दौर में एमक्यूएम थी, शोबा इत्तलात जिसकी हम मिसालें देते थे मीडिया में कि 2 तंज़ीमें ऐसी हैं जमात इस्लामी और एमक्यूएम की जिनके शोबा इत्तलात मिसाली है। क्या उसमें अगर मुवाज़ना किया जाए तो क्या उसमें जो है कि किन मराहिल से गुज़र रहा है शोबा इत्तलात, और ख़ास तौर पे मैं नाम लिए बगैर इशारा करूँगा, लोग समझ जाएँगे कि किन-किन लोगों ने शोबा इत्तलात से जो है वो मुस्तफ़ीद हुए हैं और मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। ख़ैर ये तो मामला मेरा कुछ दिनों के बाद आपके सामने आएगा। लेकिन आज जो है मेरा एक मौज़ू जो है वो इंतहाई अहम है। सोशल मीडिया पर भी एक चीज़ गर्दिश कर रही है। उससे कबल के वो उस मौज़ू की मैं तरफ आऊँ, मैं एक बात करता हूँ मरहूम राजा तारिक, इंतहाई सीनियर क्राइम रिपोर्टर। जोड़ी होती थी रोज़नामा जंग में नजीब भाई मरहूम की और राजा तारिक की। राजा तारिक साहब ने क्राइम की अपने बेहतरीन बेताज बादशाह रहे, अच्छे रिपोर्टर थे, दबंग रिपोर्टर थे, मेंबर थे कराची प्रेस क्लब के। उसके बाद जब वो पॉलिटिकल में आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बीट भी उन्होंने की, एमक्यूएम की बीट भी की, और मुख्तलिफ जाने पाकिस्तान में जो है वो वहाँ पर जो है वो जाने पाकिस्तान के हेड भी थे। जंग के अंदर भी वो चीफ रिपोर्टर रहे, मुख्तलिफ इदारों में रहे। बड़ी कड़वी बातें करते थे, लेकिन एक बात है कि जो बंदा मुंह का कड़वा होता है ना, वो दिल का साफ होता है। जब मुझे पॉलिटिकल से बल्दियात की बीट मिली तो एक दिन राजा तारिक साहब ने मुझसे पूछा कि यार वो कौन से रैकेट में चल रहे हो? तो मैंने कहा रैकेट से मुराद? कह रहे हैं रैकेट। मैंने कहा सिंडिकेट की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं सिंडिकेट तो छोड़ो, पुराना लफ्ज़ हो गया, आजकल चलता है रैकेट। तो मैंने कहा ये रैकेट और सिंडिकेट में क्या फ़र्क होता है राजा साहब? तो राजा साहब हँसे, बोला सिंडिकेट तो होता है कि खबरों की हद तक होता है कि यार ये खबरें बना दी, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, 4-5 रिपोर्टर हैं। लेकिन रैकेट ये होता है कि जिनके मफादात जुड़े होते हैं। जो जो उस एक सर्कल होता है, उस सर्कल के अंदर वो मफादात जो है वो गर्दिश करते रहते हैं। उस रैकेट के अंदर ना कोई अंदर आ सकता है, ना उस रैकेट से बाहर जा सकता है। तो ये तमाम बीटों के अंदर ये मामला तो चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं सबसे ज़्यादा जो है अहम जो मसला है वो रैकेट भी चल रहे हैं और उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता रहूँ। असल जो मेरा मामला होता है वो आम साफ़ी का जो मेरे पेज का नाम है, आप उसे सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं हक़ाइक़ से आपको आगाह कर सकूँ। लेकिन एक अहम इशू जो है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आज नहीं तो कल जो है आप भी इसकी ज़द में आ सकते हैं। इस वक़्त जो है मुख्तलिफ चैनल्स में, शायद मेरा चैनल इसमें शामिल नहीं है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, और कई जो बड़े चैनल हैं उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो सिटी की बुनियाद पे चैनल बनाए गए हैं, उसके अंदर जो है एक नया चीज़ मुतअर्रफ़ करवाई गई है, पेड प्रोग्राम। यानी उसमें ये होता है कि एक प्रोग्राम को जो है वो ले लिया जाता है 1 घंटे के लिए। अब वो जो प्रोग्राम लेता है, वो प्रोग्राम के स्याह सफ़ेद का मालिक होता है। मालिकान को सिर्फ़ ये ग़र्ज़ होती है कि हमें जो है वो एक भारी मुआवज़ा जो है मिल गया। उसके बाद जो है वो उस जो प्रोड्यूसर हैं या जो भी हैं, वो जो है वो आप अपनी रिपोर्टें बनाते हैं। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि किसी को आप जो है वो ऑबलाइज़ करें, किसी के खिलाफ खबर भी लगाएँ तो इस खबर की हद तक यानी वो खबरियत उसके अंदर हो। लेकिन क्या होता है कि वो कार्ड बाँटे जाते हैं। अच्छा, वो कार्ड जो होते हैं विज़िटिंग कार्ड के उस प्रोग्राम के आपको जुराइम पेशा के जो अड्डे हैं वहाँ पर मिलेंगे। यानी आपको वो जो कार्ड हैं वो मावे गुटखे वालों के पास मिलेंगे, वो जुए सट्टे के अड्डों पर मिलेंगे, वो शराब के स्टोरों पर मिलेंगे। वो कार्ड जो हैं आपको थानों के अंदर मिलेंगे, हेड मोरर के पास, हेड मोरर का जो कमरे में आप जाएँगे तो उसके अंदर जो शीशे का वो एक लगा होता है ना कुर्सी के ऊपर, उसके जो लिखा होगा ये जी फलाना स्टेशन रिपोर्टर हैं जी, ये बड़े साहब हैं, बहुत बड़े तुरुम खान रिपोर्टर हैं। इसके साथ-साथ गैर कानूनी तामीरात होती है, वहाँ जाके कार्ड न्याज़ न्याज़ समझ के बाँटे जाते हैं कि यार ये कार्ड रख लो और हमसे फ़ोन से राब्ता करना है। यार ये कौन-सी रिपोर्टिंग कर रहे हो आप? यानी कार्ड देके आपको रिपोर्टिंग करनी है, आप करो, जब खबर चलाओ, ये आपका काम है। फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, हमने रेड किया। अरे भाई, आप क्या सिक्योरिटी एजेंसी हो? आप क्या सिक्योरिटी कोई इदारा हो? आप क्या हो क्या आप? मतलब क्या सहाफ़त के अंदर ये कब से आया है कि ये रेड? मुझे याद है कि रोज़नामा उम्मत में छापामार टीम होती थी। ज़ाहिद फ़खरी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आजकल अल्लाह ताला उनको जो है वो सलामत रखे। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो हमारा एक रूहानी मरकज़ है कराची में, वहाँ पर उनकी तकरीबन ज़िंदगी वहीं गुज़री है और वहाँ के आजकल महकमा औक़ाफ़ के साथ वहाँ पर होते हैं। कोई हमारा साथी दोस्त जाता है विद फैमिली तो उसे वहाँ पर जो है बड़ी सलाम भी करवाते हैं, इज़्ज़त देते हैं। बड़ी बेहतरीन शख्सियत है। उन्होंने जो है जाली आमलों के खिलाफ जो है एक तहरीक शुरू की थी रोज़नामा उम्मत में। वो खबरें छापते थे, खबरें लगाते थे, टीम जाती थी, लेकिन उनके साथ जो है मुतलका एसडीएम होता था, मुतलका जो है पुलिस होती थी, वो जाते थे वहाँ पर रिसर्च करते थे, देखते थे कि ये आमिल है। आज उन्होंने कई इंकशाफात किए, कई बड़े-बड़े आमलों को उन्होंने जो है वो
गिरफ्तार करवाया, चलें ये तो समझ आती है। इसके साथ उम्मत में हमारे कई दोस्त हैं, काशिफ फारूकी भाई थे, आसिफ सऊद रहे हैं, इसके अलावा रजब अली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ग्राम वोटर वो रहे हैं, इसके अलावा काशिफ भाई जो आजकल सीआरए के सदर हैं वो रहे हैं। काफ़ी दोस्त हमारे उम्मत में रहे और उम्मत में एक ट्रेंड बन गया था कि जी वो छापामार टीम में शिकायती सेल बना दिया, खुली कचहरी लगा दी। अरे वो तो समझ आती है कि सहाफ़ती हवाले से वो ठीक है और उम्मत का एक नाम भी था और एक उम्मत का एक दबदबा था। लेकिन अब ये जो है, ये कौन सा आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, मुख्तलिफ एक प्रोग्राम आप ले लेते हो और फिर आप पूरा जो थाने की इस तरह सतह पे जी ये हमारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं, ये हमारे, यानी आप पूरे थाने के कल्चर करवा रहे हो कि ये हमारा एडमोरर है, ये हमारा जो है वो एसएचओ है, ये छापा मारेगा, ये टीम है, ये क्या मैं हमेशा रिमांड रूम रह गया, वो भी आप ख्याल में चैनल के अंदर एक कमरा बना लो और रिमांड रूम वहाँ बना लो और जो है खबरें लगाने के बाद लोगों को पकड़ के लाओ और वहाँ उनको रिमांड लो। मतलब क्या चीज़ आप क्या मुतरफ करवा रहे हो? एक वर्कर साहब जो है वो तनख्वाहों के लिए जो है वो रो रहा है, तनख्वाहों के लिए वो परेशान है कि उनके और मालकान जो है वो जो भी करते हैं, मेरे ख्याल में सहाफ़ती तंजीमें जितनी भी हैं, चाहे वो कराची प्रेस क्लब है, चाहे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जितने भी धड़े हैं, इस मसले को जो है संजीदा लें। ये आने वाले दिनों में जो है ये जो पेड प्रोग्राम है ना, ये आपके साथियों के जो है पेट पर लात मारेंगे कि मेरी बात याद रखिएगा। और आप लोग जो है वैसे ही जो है मामला काफ़ी चल रहे हैं, हमारे अपने जो पेटी भाई हैं वो जो है वो छुरी फेर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। बाद में ये छोटी जो जड़ी की कसर है ये पूरी हो जाएगी। तो खुदारा ये पेड प्रोग्राम जो है ये बंद करें। जो हमारे साथी दोस्त बेरोजगार हैं, अगर वो ये पेड प्रोग्राम लेते भी हैं तो खुदारा इसका ख्याल रखें कि अपने जो सहाफ़ी भाई हैं उनकी रोज़ी पर जो लात ना मारें। आने वाले दिनों में ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। खुदारा मैं सहाफ़ी तंजीमों से गुजारिश करता हूँ कि इस मसले को उठाएं। बाकी जो मेरे मामला थे, मैंने आपसे इससे पहले भी जिक्र किया कि मेरे कुछ ब्लॉग जो है वो पेंडिंग में है और वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन ये एक अहम इशू था, मैं आपके सामने लाया हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसको तमाम सहाफ़ी तंजीमें संजीदगी के साथ लेंगी। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन, आम सहाफ़ी को दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।